नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टेंस की। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो हमें याद रहना चाहिए। वो क्या होता है? हमारा सेंटेंस। क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जिनको अच्छे से टेंस आते हैं, उनको कई बार जो सेंटेंस है उसकी भी नॉलेज ढंग से नहीं हो पाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए टेंस पढ़ने से पहले कि सेंटेंस क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है, आखिर इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो कि हम टेंस में यूज़ करते हैं, और एक सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम और आप डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है सेंटेंस की, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या होता है, एक प्रॉपर मीनिंग होता है, एक प्रॉपर अर्थ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, ये एक सेंटेंस है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि मोहन कोई आदमी है जो क्या कर रहा है? किताब पढ़ता है। और इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि किताब मोहन पढ़ता है, या फिर हम है पढ़ता मोहन किताब, तो इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं निकलता। कहने में बात वही है जो ऊपर वाला हमारा सेंटेंस है कि मोहन किताब पढ़ता है, पर इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक जो जगह है रखने की चीज़ों की, वो अलग अलग हो चुकी है, और जो मीनिंग है वो थोड़ा बदल चुका है शब्दों से। जैसे कि किताब मोहन पढ़ता है, अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा, और ये पढ़ता मोहन किताब, तो यहाँ पर भी कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा। एक सही वे में होना चाहिए सेंटेंस, और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकले तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, वरना वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे, डेफिनेशन तो हो गई हमारी, अब हम बात करेंगे किसकी? सेंटेंस के टाइप्स की। तो चलिए टाइप्स भी देख लेते हैं सेंटेंस के। सब सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपको जनरली पता ही होगा, अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो उससे पहले जो सेंटेंस आते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं टेंस के अंदर। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर कोई अलग फॉर्मेट लेकर नहीं चल रहे हैं, हम आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक है टेंस, उसको देखते हुए सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भी सेंटेंस काम में आते हैं उन्हीं को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यानी कि जो टाइप हैं सेंटेंस के, वो कौन कौन से? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप सिंपल सेंटेंस या फिर हिंदी में कहें तो जो साधारण वाक्य है वो कहा जाता है। उसके बाद में है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक सेंटेंस होता है, जिसमें एक नेगेटिव बात कही जाती है, वो इसके अंदर आता है। और थर्ड नंबर पे है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ज़्यादातर पहचान यही होती है कि उसके लास्ट में क्या आता है? एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, राम goes to school daily। राम यानी कि राम रोजाना स्कूल जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का कि जो राम है वो रोजाना स्कूल जाता है। अब हम इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव करते हैं, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टेंस अच्छे से आते हों, सिर्फ आपको ये समझना है कि सेंटेंस होता क्या है, इनके अंदर किस तरह की चीज़ें आती है, वो ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको टेंस अच्छे से आते हों जब ये पढ़ने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है टेंस का। ठीक है, तो उसके लिए हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव के अंदर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो नेगेटिव के अंदर नॉट या फिर नो,
ये वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की सीधी सी आइडेंटिटी ये है, पहचान ये है कि इसके अंदर हमें नॉट या फिर कोई एक ऐसा वर्ड दिखेगा जो हमें नेगेटिव सेंस देगा, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि उसके सेंटेंस के आखिर में हमें क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और क्वेश्चन मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमें उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किस तरह से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं हमारे। एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, और एक होता है हमारा जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो दोनों सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है देखिए, जैसे कि डज राम गो टू स्कूल डेली। क्या राम स्कूल रोजाना जाता है? तो इनमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा सेंटेंस? एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट हो गया, जो कि हमारा एक हेल्पिंग वर्ब जो कि डज है उससे स्टार्ट होता है। दूसरा है हमारा जो कि एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड आपको पता ही होंगे, कौन, कब, क्या, कैसे। इनको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो व्हाट, होम, हुज, वेयर, ये सारे वर्ड हमारे सामने आते हैं। तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो हमने कहा इसके अंदर, तो इसका अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं इसी सेंटेंस से, वेयर डज राम गो डेली। अब ये हमारा एक सेंटेंस हो गया कि राम रोजाना कहाँ जाता है। ठीक है, वेयर डज राम गो टू डेली। तो कहाँ पर रोजाना राम जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमने जो ऊपर वाला सेंटेंस लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस, फिर उसी को हमने क्या बनाया? एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया। और फिर उसी सेंटेंस से हमने क्या बनाए? नेगेटिव सेंटेंस बनाए। अब ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो हमारा किससे बनता है? एक WH वर्ड से बनता है, और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड दोनों से बनता है। अब इसमें एक टाइप और बन सकता है, जैसे हमने कहा कि राम कहाँ जाता है, रोजाना कहाँ जाता है, ये कहा हमने। अब ये भी तो हम कह सकते हैं कि राम कहाँ रोजाना कहाँ नहीं जाता है। तो इसके अंदर नोट भी आ सकता है, यानी कि ये नेगेटिव भी बन सकता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये बनेगा वेयर डज राम नॉट गो टू डेली, यानी कि रोजाना राम कहाँ नहीं जाता है। वैसे ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया, इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है इंग्लिश के अंदर, इसलिए ज़्यादातर टीचर इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हम बेसिक से समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ भी किस तरह से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने A, B और C यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन तीनों को समझा है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखने वाला हूँ, जिनको देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा इनमें नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हैं 5 सेंटेंस और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा अफर्मेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा इंट्रोगेटिव होता है। तो चलिए फटाक से बता दीजिए कि कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव
नेगेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, मोहन प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं मिल रहा। मैंने क्या बताया था आपको, जब नेगेटिव की बात करते हैं अपन तो उसमें नॉट या फिर कोई एक ऐसा वर्ड आता है जो हमें नेगेटिव सेंस देता है, पर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड नहीं मिल रहा। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा जा रहा है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो कि ये हमारा हु इज़ कमिंग। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में ही WH वर्ड आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हमारा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। थर्ड नंबर का कौन सा है, आई एम नॉट गोइंग देयर। अब यहाँ पर नोट आ गया सर बीच में, ठीक है, तो ये नोट हमें दिख रहा है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में डू यू नो मी, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जो कि डू है वो सेंटेंस के आगे लग रही है, और जो क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह से बनता है, एक तो जो कि WH वर्ड से शुरू होता है और एक जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये कौन सा वाला है हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट वाला है वेयर आर यू नॉट गोइंग, तो यहाँ पर नोट आ गया, यानी कि ये नेगेटिव है, ठीक है, पर आगे से WH वर्ड भी आ रहा है, तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और मैंने आपको लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बताया था तो उसके लास्ट वाला जो सेंटेंस था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव का जो WH वर्ड वाला होता है उसका भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस WH वर्ड वाले, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका भी नेगेटिव बनाया जा सकता है, यानी कि इसका भी नेगेटिव बनाया जा सकता है और इसका भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रो नेगेटिव, ये कहा जाता है इन्हें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और ये है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा कि जो सेंटेंस है वो होता क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और उसको हमने अच्छे से एक्सरसाइज भी कर ली है उसकी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है और किस तरह से उसका यूज़ हम करते हैं। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, या तो हम टेंस को और बेसिक समझेंगे, यानी कि जो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, जो आपने सुना होगा स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें या तो डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट टेंस से बात करेंगे कि टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन है उसे हिट जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।